हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप सबका स्वागत है एक्सप्लोर एंड डिस्कवर में। आज के इस वीडियो में हम SMA44 एक स्विंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे, यानी उसकी एग्जाम लेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। हम कंसिडर करेंगे अगर हम एक साल पहले 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते SMA44 स्विंग स्ट्रैटेजी को यूज करके, तो आज हम कितना पैसा कमा लेते। तो चलो गाइस, आज का हमारा अनोखा सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे वो एकदम क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, यानी उसके रूल्स, की पॉइंट्स हमें एकदम अच्छे से पता होने चाहिए दोस्तों। कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमें उसके जनरल रूल्स, वो कब यूज करना है, उसका एंट्री पॉइंट, उसका स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी स्ट्रैटेजी SMA44 के बारे में, इस स्ट्रैटेजी को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये स्ट्रैटेजी मेरी नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी है सिद्धार्थ भानुशाली की, और इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है उनके वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा दोस्तों। सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को पूरा देखें और इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ ले दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आपने वो वीडियो पूरा देख लिया हो, और अब हम आगे शुरू करते हैं दोस्तों। तो इस स्ट्रैटेजी में टाइम फ्रेम जो यूज कर रहे हैं वो होंगी डेली टाइम फ्रेम। इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो होगा सिंपल मूविंग एवरेज 44 दोस्तों। स्टॉक्स जिसे हम देखेंगे वो रहेंगे सिर्फ राइजिंग स्टॉक दोस्तों, यानी अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स दोस्तों, यानी जिसका स्लोप राइजिंग हो दोस्तों। एंट्री पॉइंट हमारा होगा अबाउ द हाई ऑफ ग्रीन कैंडल नियर SMA44, मूविंग एवरेज के नजदीक जो भी ग्रीन कैंडल आए उसके हाई के थोड़ा सा ऊपर। स्टॉप लॉस पॉइंट होगा दोस्तों ग्रीन कैंडल, उसी ग्रीन कैंडल के लो के थोड़ा नीचे हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होगा दोस्तों। और हमारा टारगेट होगा दोस्तों 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो वाला। तो ये सब चीजों को हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए, और चार्ट यूज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट को, और ये टोटली फ्री वेबसाइट है दोस्तों। इसका प्रो वर्जन भी है पर हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यूज करना चाहे तो फ्री में इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू में आए तो यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो चार्ट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल अदानी पोर्ट्स यहाँ पे ओपन हुआ है दोस्तों। इसका टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, और हमें देखना है 1 साल पहले। तो हम जाएंगे बार रिप्ले के ऑप्शन में और इसे सेट करेंगे 1 जनवरी 21 के दिन से, ताकि हमें पता चले कि 1 साल में हमने इस स्ट्रैटेजी को यूज करके कितने पैसे कमाए या फिर गवाए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं 1 जनवरी पे। अब इसके आगे का डेटा हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, हम बार बाय बार आगे जाएंगे दोस्तों, और हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ढूंढना है एक ग्रीन कैंडल जो कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 44 के नजदीक होगी। ये है हमारी सिंपल मूविंग एवरेज 44 दोस्तों। अब हमें ढूंढना है, अब हम है 1 जनवरी 2021 के दिन पे। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम ढूंढेंगे ग्रीन कैंडल नियर SMA44। तो हम बार बाय बार आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें मार्केट की ऊपर नीचे डेली के जो प्राइस एक्शन है, प्राइस मूवमेंट है, वो दिख रही है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे जाए वैसे हमें दिखेंगी डेली प्राइस मूवमेंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें ग्रीन कैंडल नियर SMA44, पहली ग्रीन कैंडल हमें नियर SMA44 मिल चुकी है। इस कैंडल की मदद से हम हमारे एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और एग्जिट को मार्क कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉन्ग पोजीशन के इस फिल्टर को दोस्तों, और यहाँ पे मार्क करेंगे हमारे एंट्री पॉइंट हाई के थोड़े ऊपर।
और हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट को हम मार्क करेंगे इस ग्रीन कैंडल के लो के थोड़ा नीचे दोस्तों। हमने हमारा ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हमने हमारा एंट्री पॉइंट लगा दिया है दोस्तों, और इसके लो के थोड़ा नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट भी लगा दिया है दोस्तों। हमारा टारगेट रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 का, तो हम इसे सेट करेंगे 2 के रेशो पे। हमने हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेट कर लिया है दोस्तों 2:1। हमारा टारगेट भी सेट हो गया है दोस्तों, और क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर पोजीशन साइज कैलकुलेटर बाय यूजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेथड। इससे ट्रेडिंग व्यू ने हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमारा क्वांटिटी हमें बता दिया है दोस्तों। हम हर ट्रेड के लिए दोस्तों 1% रिस्क लेंगे, यानी हम अगर 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं तो हमारा कंसिडर्ड रिस्क हर ट्रेड के लिए होगा ₹1000। अगर हम यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाए तो हम ₹1000 के लॉस के साथ इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे दोस्तों। और अगर हमारा टारगेट हमें अचीव कर लिया तो हम ₹2000 लगभग अंदाजे ₹2000 के प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमने हमारा एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट पॉइंट ग्रीन कैंडल नियर मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए सेटअप कर लिया है दोस्तों। अब हम बार बार आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेड में आगे क्या होता है दोस्तों। हमें अगले ही दिन एंट्री मिल जाती है दोस्तों। अभी एंट्री मिलने के बाद प्राइस मूवमेंट कैसी होती है हम बार बार आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों। तो ऊपर नीचे होते हुए हमारे इमोशन के साथ खेलते हुए प्राइस आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों, और अगले 7-8 दिन में हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इस ट्रेड को हम एक एक्सेल शीट में नोट डाउन करके रखेंगे दोस्तों, ताकि हम एंड में इस पूरे जितने भी सेटअप्स हमें मिले हैं उसको एनालाइज कर पाए दोस्तों। ये एक्सेल शीट मैंने फ्री में डाउनलोड कर की है डिसिप्लिन ट्रेडर के वेबसाइट पे। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है ट्रेड का डेट, तो हम एंट्री करेंगे एंट्री की डेट दोस्तों, जो हमें ट्रेडिंग व्यू से मिलेगी। हमारी एंट्री की डेट थी दोस्तों 2 फरवरी 21। तो जल्दी से हम इसे एक्सेल शीट पे नोट डाउन करते हैं दोस्तों। इस ट्रेड को 2 फरवरी 21 टाइम हम कंसीडर करेंगे सुबह के 10 बजे दोस्तों। ये अप्रोक्सीमेट है। लॉन्ग या शॉर्ट, हम इस स्ट्रैटेजी में खाली लॉन्ग ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों, यानी हम पहले बाय करेंगे और फिर इसे सेल करेंगे दोस्तों। मार्केट हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक का नाम जो है अदानी पोर्ट्स। एंट्री प्राइस दोस्तों हम चेक करते हैं हमारी एंट्री प्राइस जो हमने सेट की थी दोस्तों। हमारी एंट्री प्राइस थी 546.70 दोस्तों, 546.70। अकाउंट बैलेंस जब हम शुरू करेंगे तो हम 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं ऐसा कंसिडर करेंगे दोस्तों। तो हमारा अकाउंट बैलेंस स्टार्टिंग में होगा 1 लाख रुपीस दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स हमने पहले ही बोल दिया है कि पोजीशन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमारी पोजीशन कैलकुलेट होगी, तो उस हिसाब से हमने क्वांटिटी ली है दोस्तों 20 क्वांटिटी। और हमें ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि रिस्क हम सेम रखे पूरे जर्नी में, तो हमें एक्यूरेट डेटा मिलेगा दोस्तों। तो 20 क्वांटिटी, हमारा स्टॉप लॉस होगा 498.45 पे। नंबर ऑफ शेयर्स है 20 और हमारी स्टॉप लॉस प्राइस है 498.45 रुपीस दोस्तों। टेक प्रॉफिट प्राइस हमारा टारगेट दोस्तों, टेक प्रॉफिट प्राइस है हमारी 643.50 दोस्तों, 643.50। हमारा टारगेट भी हमने नोट डाउन कर लिया है 643.50। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है। एक्चुअल एग्जिट प्राइस हमने हमारा टारगेट को अचीव किया है दोस्तों, इसलिए हमारा एक्चुअल एग्जिट प्राइस है 643.50। अगर हम आउट हो जाते तो हमारा एक्चुअल एग्जिट प्राइस होता हमारा स्टॉप लॉस प्राइस यानी 498.45 रुपीस। ट्रेड कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे ₹40, यानी जो टैक्सेस और अदर कमीशन जो लगता है इसे हम अंदाजे ले रहे हैं ₹40 पर ट्रेड। तो इसके हिसाब से बाकी सब कैलकुलेशन फॉर्मूलाज के द्वारा ऑटोमेटिकली ये शीट में हो जाएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेके रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ताकि आगे चल के हम इस ट्रेड को स्क्रीनशॉट के जरिए आसानी से एनालाइज कर पाए और देख पाए। तो स्क्रीनशॉट को हम जरूर इसे यहाँ पे लिंक कर देंगे दोस्तों। और स्क्रीनशॉट को लिंक करने के लिए हम जाएंगे ट्रेड सेटअप पे, और वहां पे एक टेक अ स्नैपशॉट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके हम करेंगे कॉपी लिंक टू द चार्ट इमेज को क्लिक।
तो ये चार्ट की इमेज का लिंक कॉपी हो जाएगा और उस लिंक को हम यहाँ पे हमारे स्क्रीनशॉट के कॉलम में लिंक कर देंगे दोस्तों। तो उस एड्रेस को हम लिंक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और ओके लगते हैं, तो ताकि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें ये ट्रेड सेटअप की इमेज ओपन हो जाए और इसे हम आगे चल के एनालाइज कर पाए दोस्तों। जब बहुत सारे ट्रेड हो जाएंगे तब हम इसे पीछे आके एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों, और एनालाइज करके इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसे ही कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग दोस्तों। हमें हमारे ट्रेड को समझना होगा, हमें उसे नोट डाउन करना होगा और उसे एनालाइज करना होगा, उसे इम्प्रूव करना होगा, और इससे ही हम पॉजिटिव ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। हमने ये वाला ट्रेड हमने लॉक कर लिया है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें और कोई ट्रेड यहाँ पे मिलता है कि नहीं। बार बाय बार हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि हमारे मूविंग एवरेज की नज़दीक में कोई ग्रीन कैंडल आती है कि नहीं। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो हमें एक ग्रीन कैंडल नियर SMA 44 मिल चुकी है दोस्तों। तो हमारा अगला सेटअप, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हम सेट करेंगे हमारी एंट्री पॉइंट दोस्तों, और इसका स्टॉप लॉस होगा इस ग्रीन कैंडल की लो के थोड़ा सा नीचे। इसे भी हम सेट कर लेते हैं दोस्तों। और हमारा टारगेट होना चाहिए 2:1 रेशो का, तो हम बरोबर 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमारा टारगेट भी सेट कर लेते हैं दोस्तों। तो आगे चल के देखते हैं हमें एंट्री मिलती है कि नहीं, और मिलती है तो हम स्टॉप आउट होते हैं कि टारगेट को अचीव करते हैं दोस्तों। तो बार बाय बार हम जैसे आगे बढ़ेंगे, अगले ही दिन हमें हमारी एंट्री मिल गई है दोस्तों। तो अगले 2-3 दिनों में प्राइस ऊपर नीचे होते हुए हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस सेटअप को भी हम ट्रेड लॉग में हमारे एंटर कर लेते हैं दोस्तों। तो इस सेटअप को हमने एंट्री की थी 22 मार्च 2021 में। तो हम जल्दी से हमारे ट्रेड लॉग में जाके इसकी एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। 22 मार्च 2021 को हमने ये एंट्री ली। टाइमिंग लगभग 10 बजे ही लगते हैं। हम सब लॉन्ग एंट्री ही लेने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी में। मार्केट यानी हमारा शेयर्स था अदानी पोर्ट का। एंट्री प्राइस थी हमारी इस ट्रेड सेटअप के लिए थी 697.10, क्वांटिटी थी 23, 697.10 हमारी एंट्री पॉइंट थी और क्वांटिटी थी 23। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट हो चुका है दोस्तों, उसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। और स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा था 655.05 पे, तो हम हमारे स्टॉप लॉस को भी एंटर करते हैं 655.05 पे। और टेक प्रॉफिट प्राइस यानी हमारा टारगेट क्या था दोस्तों, हमारा टारगेट था 783.15, उसे भी हम एंटर कर लेते हैं हमारे लॉग में 783.15। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया 1:2.05 का दोस्तों। हम कोशिश करते हैं 1:2 लेने की, थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे चल जाता है दोस्तों। एक्चुअल एग्जिट प्राइस हमने हमारा टारगेट अचीव किया है, तो वो है 783.15 दोस्तों। हर ट्रेड के लिए हम 20 रुपीज ट्रेड एंटर करने के लिए और 20 रुपीज ट्रेड एग्जिट करने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट, टैक्सेस, कमीशन, ब्रोकर कॉस्ट, ये सब को मिला के कंसिडर करेंगे दोस्तों। और हर ट्रेड सेटअप के लिए ₹40 हम कंसिडर कर लेंगे दोस्तों। बाकी सब हमें मिल जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट हमें लेके सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि हम पीछे जाके सेटअप को एनालाइज कर पाए और इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम कर पाए दोस्तों। हर स्ट्रैटेजी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि जब हम हमारा असली पैसा इस ट्रेडिंग में लगाए तब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड कर पाए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें यकीन हो कि हमारा जो पैसा है वो आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। तो उस कॉन्फिडेंस को अचीव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, हमें करनी पड़ेगी मेहनत, हमें करना पड़ेगा ट्रेड को लॉग यानी एंटर करना पड़ेगा और उसे एनालाइज करना पड़ेगा पूरे निफ्टी 50 के हर 50 स्टॉक्स के लिए दोस्तों। तो चलिए, अदानी पोर्ट्स में हमें 2 ट्रेड अब तक मिल चुके हैं दोस्तों। अभी भी हमारा स्लो प्राइसिंग है दोस्तों और हमारा ट्रेड सेटअप आ गया है दोस्तों। और जब हम हमारे रिटर्न डाउन रूल्स नहीं होते दोस्तों, तो हम हमारे इमोशंस के हिसाब से इसमें चेंजेस करते हैं, और वही बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने के लिए। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी हमेशा एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इमोशन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी में लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम उसे फॉलो करेंगे। अगले दिन हमें हमारी एंट्री मिल गई है और जैसे ही उसके अगले दिन हम स्टॉप आउट भी हो चुके हैं दोस्तों। तो इसे भी हम हमारे ट्रेड एक्सेल शीट में लॉक कर लेते हैं दोस्तों। हमें एंट्री मिली थी 16 अप्रैल 21 को, उसे लिंक कर लिया है दोस्तों।
तो हमने ये भी हमारा ट्रेड सेटअप को ये कर लिया है, एंटर कर लिया है। इसे हम सेव करके रखेंगे दोस्तों, ताकि हमारे जो एंट्री की है इन 3 सेटअप्स की, वो किसी कारण अगर ये शीट क्लोज हो जाए तो वो डिलीट ना हो, मिस ना हो। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये भी सेटअप हमने कर लिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और सेटअप हमें मिलता है कि नहीं दोस्तों। तो अभी स्लोप दोस्तों जो है वो राइजिंग से लेके थोड़ा साइडवेज की तरफ हो गया है दोस्तों। तो ये समय के लिए हम कोई ग्रीन कैंडल नियर मूविंग एवरेज नहीं देखेंगे। वापस राइजिंग हमारा स्लोप हो गया है दोस्तों। तो अभी अगर कोई ग्रीन कैंडल आए तो हम वहां पे देखेंगे। नहीं दोस्तों, अभी भी हमारा स्लोप डाउनवर्ड्स है, तो हम इस कंडीशन पे तो ट्रेड नहीं ले सकते, हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमें चाहिए सिर्फ राइजिंग स्टॉक। तो हम जब तक मार्केट साइडवेज है तब तक फटाफट से आगे बढ़ते जाते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कब ये स्टॉक अप ट्रेंड में आएगा और हम इसे हमारे ट्रेड सेटअप में यूज़ कर पाएंगे। तो अभी भी साइडवेज मार्केट है दोस्तों, स्लोप इतना कोई आगे ऊपर नहीं है दोस्तों। साइडवेज और डाउनवेज मार्केट चल रहा है, तब तक हम फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से हम हर 50 स्टॉक्स में ढूंढेंगे हमारे ट्रेड पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स में। आज के डेट पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों और अदानी पोर्ट्स में हमें टोटल मिले हैं 3 ट्रेड सेटअप्स दोस्तों। अदानी पोर्ट में टोटल हमें मिले हैं 3 ट्रेड सेटअप्स। इसकी समरी देख लेते हैं दोस्तों। हमें टोटल ट्रेड्स मिले हैं 3, उसमें से विनिंग ट्रेड्स थे 2, टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड था 1, यानी हमारा विन रेट हो गया 67% खाली अदानी को टेस्ट करके। और इसी तरीके से हम पूरे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को पूरे 1 साल के लिए हम टेस्ट करेंगे और जितने भी सेटअप्स हमें मिले उसे नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों पूरे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का बैक टेस्टिंग पूरा हो चुका है। जैसे कि आप सब देख सकते हो, सारे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स का बैक टेस्टिंग करने मुझे पूरे 4 दिन लगे दोस्तों। इन 4 दिनों की मेहनत से मैंने 50 स्टॉक्स को हमारे ट्रेड लॉग में एंटर कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, HDFC बैंक, JSW स्टील, L&T, M&M, ONGC, पावर ग्रिड, सभी के सभी स्टॉक्स को एनालाइज करके 1 साल के लिए SMA 44 की स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने इस ट्रेड लॉग में एंटर कर लिया है। और अब समय आ गया है हमारा रिजल्ट देखने का, जिसके लिए हम शुरू से इतनी मेहनत किए हैं। हमारा रिजल्ट 1 लाख रुपए हमने जो स्टार्टिंग में लगाए थे, उसका 1 साल बाद आखिर कितना अमाउंट हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारे ट्रेड समरी की टैब की ओर। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हमने जो लिए पूरे साल में वो थे 201। उसमें से टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स थे 85, टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स थे 116, यानी हमारा ट्रेड विन रेट हो गया 42%। 1 साल बाद हमारी 1 लाख रुपए की कीमत आज हुई है 1,28,325 रुपए दोस्तों, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है 28.33%। कोई बैंक की FD या फिर कोई अदर सोर्सेज से आप इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा नहीं सकते दोस्तों। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ज़रिया है जहां पे आप इतना ज़्यादा या इससे ज़्यादा रिटर्न आप कमा पाओ दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से काम कर गई है और इसी तरह अगर हम आगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते रहे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से हमारे 1 लाख के 10 लाख हो सकते हैं, अगर हमने इसके प्रॉफिट्स को विड्रॉल नहीं किया और उस अमाउंट को बढ़ने दिया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। कंसिस्टेंट इनकम हमें ये जनरेट करके दे रही है स्ट्रैटेजी। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और भी ऐसे कई इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज लेके आने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी रिसर्च कर पाऊँ और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपके लिए बैक टेस्टेड गारंटीड रिटर्न्स के साथ लेके आ पाऊँ। आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।